हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्याम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक प्रोग्रेसिव टूल लेके आया हूँ जिसका हम मैन्युअली बनाएंगे, एक एक प्लेट बनाएंगे और इसमें हम देखेंगे ये जो प्रोग्रेसिव टूल है इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें ऐसा है, जैसे मेरे यहाँ पे कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे कंपोनेंट देख पा रहे हो, मेरा कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे देखोगे ना, जो यहाँ पे सबसे टिपिकल पार्ट है ये वाला बेंडिंग का, है ना, क्योंकि यहाँ पे साइड से मैं कोई सपोर्ट नहीं दे पाऊंगा, मुझे इस साइड से सपोर्ट देना पड़ेगा। एक ये वाला बेंडिंग है, यहाँ पे एक पांचिंग है, हम ब्लैंक भी काटेंगे, बाकी सारा बेंडिंग ऑपरेशन है। तो ये जो बेंडिंग है, इस तरीके से आपको प्रोग्रेसिव टूल बनाना आपको आना चाहिए। तो ये मेथड जो है पूरा कराऊंगा आज आपको। कितना प्लेट लेना है, देखो कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जैसे मेरा यहाँ पे क्या ये स्टीपर प्लेट है, तो ये जो प्लेट है, 5 प्लेट जो होती है, इसका हम थिकनेस कैसे लेते हैं, मतलब क्या थिकनेस होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पहली बात। डाया कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। अब जैसे हम यहाँ पे आप देख पाओगे, मैंने लेआउट बना रखा हूँ, स्ट्रिप जो लेआउट बना रखा हूँ, ये जो स्ट्रिप लेआउट है इसका हम मटेरियल यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होती है, इसकी एरिया कैसे निकालोगे पार्ट की। तो कंप्लीट जो है एक एक स्टेज करके हम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले मैं इसकी क्या बनाऊंगा, इसका बनाऊंगा मैं स्ट्रिप लेआउट बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का थिकनेस क्या है और इसका मटेरियल क्या है। तो हम इसकी देख लेते हैं, 1 mm का इसकी थिकनेस है। तो ये मटेरियल है, स्टील का मटेरियल है, मैं आपको ग्रेड दे दूंगा इसका। तो इसकी मुझे स्ट्रिप लेआउट बनाना है, डबल डबल से, मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिप 2 होना चाहिए, जिस 2 कंपोनेंट निकले, तो इसी हिसाब से मुझे बनाना है। तो इस तरीके से कंपोनेंट बनाने से पहले देखो, ये जो आप स्ट्रिप लेआउट को भूल जाओ, तो इसको मैं किस तरीके से निकालूंगा, कितना स्टेज में निकालूंगा। देखो, एक तो आपका ब्लैंकिंग स्टेज होगा। जब भी ब्लैंक करते हो, एक बार में ब्लैंक नहीं होता है, ब्लैंक हमेशा 2 बार में होता है। मतलब जब ब्लैंक आते हैं, मैं आपको स्ट्रिप में दिखाऊंगा, समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे एक ब्लैंक ये काटेगा आपका, जैसे ये 5 चलेगा इधर पे, एक 5 ये चलेगा, तब आपका ये पोर्शन निकल के आएगा। लेकिन ये जो स्ट्रिप है, यहाँ पे इसको कोई आगे ले जाना चाहिए, यहाँ पे कोई पायलट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लो बजट में हम बनाएंगे, ठीक है, बिना पायलट का बनाएंगे। पायलट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, है ना, पायलट कैसे यूज करना है, स्प्रिंग कैसे डिफाइन करना है। तो इसका बिना पायलट का हम बनाएंगे, जिसमें ऑटो फीडिंग होगा। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये 5 हुआ और यहाँ पे सर्कल का 5 हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेज में मेरा ये वाला 5 हुआ। थर्ड स्टेज में मेरा बेंडिंग हुआ, देखो भाई, लास्ट स्टेज में मेरा ये वाला बेंडिंग हुआ। फोर्थ स्टेज में मेरा क्या होगा, ये वाला बेंडिंग होगा, ठीक है। और लास्ट स्टेज में मेरा ये वाला कटिंग होगा, कंपोनेंट ग्रिप होगा। तो मतलब कितना स्टेज बना, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 5 स्टेज बना, ठीक है। तो 5 स्टेज में मुझे इसको बनाना है। अब देखो, स्टेज कम करोगे तो फायदा अपने को है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका मेटेरियल ही बचे ना, ऐसा भी नहीं भी होना चाहिए। तो और कंपोनेंट जो है मेरा, एक स्टेज से दूसरा स्टेज जो होती है, उसका डिस्टेंस कैसा होता है। स्टेज मतलब हम इसको स्टेशन समझते हैं, ठीक है, ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन का जो डिस्टेंस होगा 17.5 mm है, और जो मेरा कंपोनेंट की आपकी विड्थ है वो 10 mm का है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो मेरा कंपोनेंट होगा उसकी जो वेट है आपका, वो आपका 10 mm का है, ठीक है, देख पा रहे हो, 10 mm का है। अब ये जो बीच में हम जो ये स्ट्रिप रखेंगे, अब देखो, स्ट्रिप इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला निकालना होता है। ओवरऑल जो हम इसमें रखेंगे 2.5 mm का हम रखेंगे। तो इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कोई भी आपकी गैप बनाते हो, तो ये जो गैप होता है, जो मेटेरियल की थिकनेस होती है, उससे आपका 2.5 से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा मेटेरियल की थिकनेस 1 mm है, तो मैं यहाँ पे 2.5 या 3 mm तक रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा भी रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा देखेंगे तो जो मेटेरियल स्क्रैप बनेगा ना, स्क्रैप जो ज़्यादा बनेगा, तो मेरे लिए वो अच्छा नहीं है। तो मुझे ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट साइज में बनाना है, जो मेरा मेटेरियल भी अच्छा हो और मेरा साइज भी अच्छा हो। देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, ये जो गैप है ज़्यादा है, तो इसको हम और कम करेंगे ना, तो और अच्छा, मतलब इसका मटेरियल जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपोनेंट ले लेता हूँ, मैं कोई भी दो, मेरा 2 कंपोनेंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे फिल्टर बॉडी कर लेता हूँ। अब जो ये जो कंपोनेंट है, हम पहले एक साइड बनाते हैं, फिर दूसरे साइड को हम मिरर करेंगे, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर पे मैं यहाँ पे मैं ये जो बॉडी है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आएगा, पूरा देखते रहिए आप। देखो, सबसे पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट एम करके शीट मेटल पे चला जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट टू शीट मेटल कर दूंगा, ठीक है, कन्वर्ट टू शीट मेटल कर दूंगा। अब इसको मुझे अनबैंड करना है, ठीक है। देखो, अनबैंड करने से पहले आपको इसका अलग अलग स्टेज डिफाइन करना है, अलग अलग स्टेज डिफाइन करना है। तो अलग अलग स्टेज कैसे डिफाइन करोगे आप इसको, अलग अलग स्टेज डिफाइन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, पैटर्न करेंगे।
देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको ये पता होना चाहिए 17.5, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इसको मैं 5 कर देता हूँ। तो मेरा स्टेशंस कैसे मैंने डिसाइड करा, स्टेशन मैंने इसलिए डिसाइड करा कि यहाँ पे मैं 2.5 गैप रखूंगा, फिर मैं यहाँ पे 2.5 दूंगा, फिर 2.5 दूंगा, 2.5 2.5 5 हो गया, प्लस 2.5 17.5 हो गया। तो मेरा कंपोनेंट कितना हो गया, 10 का है, तो मेरा कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा। तो ये एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट का पीस है। अब नंबर ऑफ स्टेज मैंने कैसे डिसाइड करा कि मेरा नंबर ऑफ स्टेज मैंने 5 ही ले लिया, क्योंकि एक तो मेरा फिनिश कंपोनेंट है, ठीक है। फिनिश कंपोनेंट की बात देखो, मैं इसको ऑन करके आपको समझाने में बेटर इजी होगा, आपको समझ में भी आएगा। देखो अब क्या होगा, इसमें मेरा जो होगा ये 5 कटेगा, ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया, यहाँ पे मेरा पांचिंग ऑपरेशन है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना। तीसरा मुझे देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे जो 5 काटा है ना, इधर पे काटेगा। इसमें क्या होगा आपका, ये जो ओवल टाइप का जो बैंड है ना, ये बैंड आपको इधर पे करना पड़ेगा, यू टाइप का बैंड भी बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट को खोलना है, फिर उसके बाद मुझे इसको खोलना है, फिर इसको मैं यहाँ पे सेट करूंगा फुल्ली ब्लैंक को, ठीक है। चलो, अब जैसे मेरा मेरा कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, मेरा ये फिल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इन बढ़िया वीडियो है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिएगा एक बार मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, जैसे हम इसमें काम करेंगे तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट एंड डायरेक्शन है ना, यहाँ पे हम लेंगे, देखो कोई भी फेस लेके हम पॉइंट एंड डायरेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो मैं इसको, इससे पहले इसको कंट्रोल शिफ्ट एम करके आऊंगा, क्योंकि मॉडलिंग पे आ गया मैं। मॉडलिंग पे आने के बाद ऑलरेडी मैं इसको क्या कर रखा हूँ, शीट मेटल पे कन्वर्ट कर रखा हूँ, राइट। तो इसको मैं अनबेन कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फेस लेके इसको मैं अनबेन करूंगा, राइट। फिर मैं, देखो, फिर मैं ये वाला फेस लेके इसको अनबेन कर दूंगा, राइट। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा, है ना। अब देखो ना, ऐसे ही तो होगा, तू कंफ्यूज आप हो रहा, ऐसे ही होगा ना। अब देखो, मैंने इसको देखो मेरा तो एक पहले ब्लैंक ओपन होना चाहिए, मेरा एक ब्लैंक ओपन होना चाहिए। अब जो चौथा वाला होगा, चौथा वाला मेरा कैसे होगा, चौथा वाला मेरा ये जो होगा, इस पे भी मुझे वही काम करना पड़ेगा। देखो अभी मैं कोई सेंस नहीं कर रहा हुआ, मैं सेंस आगे करूंगा, आप देखते जाइए। मैं ये लिया, फिर ये लिया, ठीक है। मैंने ये लिया, फिर मैं ये लिया, ठीक है। अब मैं देखो, अब देखो यहाँ पे मैं सेंस कर रहा हूँ, ये लिया, फिर मैं ये लिया, फिर ये लिया, मैं फिर ये लिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दो बेंट है, अगर आप चाहते हो दो बेंट को एक बार में करो, कर सकते हो, लेकिन नहीं भी करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिप लंबा नहीं करना है। कोई क्या करता है, एक बेंच अलग से जाता है, फिर इसको अलग अलग कर देते हैं, फिर ये अलग से करता है। वैसे भी करना है तो आप कर सकते हो। अब देखो लास्ट वाला जो बैंड होगा ना, तो ये ही बैंड इसमें आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जो है क्या कर दूंगा, कंट्रोल एम कर देता हूँ, कभी मुझे मॉडलिंग पे भी आना पड़ेगा आपको। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जो बैंड है, ये जो आपका जो बैंड है ना, मैं कंट्रोल टी कर देता हूँ, इसको मैं 17.5 17.5 ले जाऊंगा, और यहाँ पे मैं कॉपी करके अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब समझने वाली बात ये है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको मुझे अंदर ले जाना है। देखो इधर पे जरूरी नहीं है, मैं अपने हिसाब से ले जाना है, मैं उसको हटा के भी ले जा सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो स्टेज होगा ना, ये 5 जो है सेम जगह में काट होगा, तो 5 को आपको मास्टर लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब 5 को मास्टर लेके कैसे बनाओगे, मतलब मेरा बोलने का ये तरीका है, ये जो 5 है ना, आपको ये मैं समझा देता हूँ। जैसे ये 5 है, ठीक है, ये 5 काट होगा, तो यहाँ पे काट होगा, तो इसका जो 5 का लोकेशन तो इधर पे ही रहेगा, तो इसको तो आप सेंस नहीं कर पाओगे, इसका लोकेशन इधर पे ही रहेगा आपका, है ना। तो आपको करना यह है कि मुझे इन दोनों को मास्टर ले लेना है, क्योंकि ये बैंड होगा, बैंड होने के बाद ये कस जाएगा, बैंड होने के बाद ये कस जाएगा, राइट। तो देखो अभी मुझे क्या करना है, ये तो मेरा यहाँ तक हो गया। अब एक काम आपका ये रह गया है, जैसे हमने इनको जो है अनबैन करा था ना, जैसे हमने इनको अनबैन करा था, कौन सा वाला अनबैन करा था मैं, ये वाला, मैं इनको जो है हटा दूंगा, इसको मैं सप्रेस कर दूंगा। अब ये मुझे क्यों सप्रेस करना पड़ रहा है, मतलब ऐसा मुझे क्यों सप्रेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला बेंडिंग कौन करेगा, फिर एक बार में इतना बेंडिंग तो नहीं कर पाओगे ना आप। मतलब मेरा कंट्रोल जेड कर देता हूँ, देखो एक बार में फिर ये बेंडिंग तो हुआ ही नहीं, तो ये वाला बेंडिंग तो आपका रह गया, तो आपको इस तरीके से ना, आपको देख के करना पड़ेगा। इसको सिलेक्ट करूंगा, ये लूंगा, फैक्टर लूंगा मैं, सेम डायरेक्शन, यहाँ पे जो नीचे वाला ग्राउंडेड पॉइंट है उसको मास्टर लेना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं 90, ठीक है। अब देखोगा, आप देखना है आपको, ये है
हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है, मेरा कॉपी ऑन था ना इसलिए मेरा कॉपी हो गया। ठीक है, 90 डन। देखो अब आपको ये भी एज्यूम कर लेना है ये एक ही इसमें होना चाहिए, ठीक है, आपको ये भी एज्यूम कर लेना है कि मेरा सब चीज़ें सही हो। मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट तक ले जाता हूँ, ठीक है, अब मेरा एक ही लाइन पे है, तो ये भी आपको एज्यूम कर लेना होता है। अब देखो इधर पे मुझे कोई पंगा नहीं है, मेरा यहाँ पे कोई पंगा नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक लाइन पे होना चाहिए, अभी एक लाइन पे है कि नहीं है? नहीं है, तो हम इसको एक कर लेते हैं, इसको एक ही लाइन पे ले आता हूँ मैं। देखो बेंडिंग के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो जाता है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्त। आपको लास्ट में बताऊंगा कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना ये सब चीज़ें हो रहा है, अभी देखो एक लाइन पे है। अब ठीक है, अब देखिए या यहाँ पे, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अब मुझे यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मुझे ये देखना है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट तक कितना डिस्टेंस है। अराउंड कितना है, 28.58 है, ठीक है, समझ में आया मुझे, 28.58 है। अब देखो 28 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, 28.58 है, मतलब समझने वाली बात, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी कर देता हूँ मैं। देखो मुझे ये समझने वाली बात है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2.5 गैप रखूंगा, ठीक है, 2.5 गैप रखूंगा, मैं 3 का भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 5 आएगा राइट, कितना है, 3.5 है, और यहाँ पे ये कितने का था आपका, ये आपका था इधर पे 3.5 है राइट, इसको हटा देता हूँ मैं, 6 है, 3.5 और प्लस 2.5 6 का हो जाएगा, ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं, इसका आधा लूंगा मैं, तो इसका 3.5 हो गया और इसका 2.5 का आधा हो जाएगा, अब समझ में आ गया आपको, है ना? तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, इनको भी सिलेक्ट करता हूँ, चलो, आपको जितना था कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है, माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, इससे मेरा माइनस हो जाएगा 2.5 का आधा, कितना हो जाएगा, 2.5 का आधा, है ना, इतना हो गया, प्लस 3.5 कितना हो गया, 4.75, तो यहाँ पे माइनस 4.75 करना पड़ेगा आपको, यानी कुछ यार, अब समझ में आया। अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें मैं आपको कहाँ पे गया, बैकग्राउंड कंट्रोल शिफ्ट भी, इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है, देखो यहाँ पे 3.5 और इसका 2.5 का आधा आएगा सेंटर पे, ये सेंटर ले आऊँ ना मैं, तो ये कहानी इसमें चलेगा, ठीक है, तो अब इसमें फायदा आपको ये होगा, देखो यहाँ पे ये बेंडिंग हो जाएगा, इस साइड से, इस लोकेशन से लेके ये बैंड हो जाएगा, और इधर पे जाके आपका देखो, यहाँ पे जाके ये बैंड हो जाएगा, और इधर पे जाके आपका ये आ जाएगा, तो ये है इसकी कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या क्या काम है, अब इसको बोलोगे सर ये तो डबल ले लिया, अरे डबल इसलिए ले लिया बाबू, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम 5 की जो है 2.5, एक तो इसमें ये वाला ब्लैंक काटेंगे, इसमें हम ये वाला काटेंगे, उसके बाद क्या काटेंगे, उसके बाद बैंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, एक तो यहाँ से बैंड होगा, एक इधर से बैंड होगा, एक मतलब नीचे से बैंड हुआ, इंसर्ट डालेंगे, एक ऊपर से इंसर्ट डाला, ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसको जो यू बैंड है इसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट डालेंगे, फिर यहाँ पे हम जेड डालेंगे, इसके लिए हम इसको काट करेंगे, और लास्ट में मेरा क्या होगा, कंपोनेंट गिरेगा राइट। अगर आपको कंपोनेंट का फाइनल कंपोनेंट में कंफ्यूजन है, तो मैं एक फाइनल कंपोनेंट आपके लिए बना देता हूँ, 17.5 का, ठीक है, अब इस कंपोनेंट का मैं कलर सेंस कर देता हूँ, आपको समझने में इजी होगा राइट, बस परफेक्ट। अब दोस्तों इनको हम करते हैं मिरर। स्ट्रिप लेआउट बनाना बहुत बढ़िया है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरा क्लियर रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लियर है तो आपके लिए स्ट्रिप लेआउट तो आपके लिए पानी है, ऐसे बोलोगे यार ऐसा चीज है। देखो यहाँ पे हम मिरर ज्योमेट्री करेंगे, मेरा अभी सेटिंग ऑन नहीं करा मैंने इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चंस नहीं ना? देखो आप बोलोगे सर इसमें जो 3 स्टेज एक हो गया, 3 स्टेज एक नहीं होगा, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे ये कनेक्टेड रहेगा, अब बनाऊंगा ना समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमने स्टेज को अच्छी तरह डिफाइन करा, अच्छी तरह हमने स्टेज को समझा।
फिनिश प्रोडक्ट को मैं अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे तो अगर कंपोनेंट ले लो कोई बात नहीं। अब देखिए, अब जो स्ट्रिप होगा, जो हमने स्ट्रिप बनाया है, मैं स्ट्रिप किधर से लूंगा? स्ट्रिप लूंगा मैं नीचे से, मतलब मैं देखो स्ट्रिप कहाँ से लूंगा? मैं नीचे से लूंगा, राइट? नीचे से लूंगा मैं। अब मेरा जो ये 5 बनेगा, इसकी सेंटर पे बनेगा, इसकी सेंटर पे बनाना है, क्योंकि सेंटर में मेरे को स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा, राइट? सेंटर में मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी कर देता हूं मैं, बाद में हम बढ़ाएंगे, अभी के लिए हम इसको फाइनल डिफाइन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्केच ले लिया, चलो। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में कि मेरा एक इसकी सेंटर लाइन निकालना है, तो इसके सेंटर लाइन निकालने का ये है मेरा, इसका मेरा सेंटर ये है, ठीक है? तो ये मेरा एज्यूम लाइन है, ठीक है? ये मेरा एज्यूम लाइन है, इसको मैं एज्यूम करूंगा, परफेक्ट। अब एक मैं रेक्टेंगल लूंगा, रेक्टेंगल, चलो रेक्टेंगल ही समझ लेते हैं। एक मैं रेक्टेंगल लूंगा इस तरीके से, और ये जो रेक्टेंगल है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक और दूसरे के बीच में 2.5 का गैप है, 2.5 का गैप है, ठीक है? इधर पे भी मैं 2.5 करूंगा, 2.5। अब इधर पे भी मैं 2.5 करूंगा। आपको ये समझना है कि आप जो है ना 5 बना रहे हो, क्या बना रहे हो? ये कटिंग 5 बना रहे हो आप, आपको ये समझना है, ठीक है? आपको क्या बना रहे हो? आप कटिंग 5 बना रहे हो, सब सब में 2.5 है। अब नेक्स्ट जो 2.5 बनेगा ना, मतलब नेक्स्ट जो 2.5 बनेगा ना, इधर बनेगा ऐसे, देखो इधर पे कितना था? 3.5 लिया था मैंने, राइट? और इसका हमने कितना लिया था? 3.5 का लिया था, राइट? इसको आपको मैंने बता दिया, पहले बता दिया 2.5 लेना है, इसको भी आपको 2.5 लेना है। ये एक्चुअली 5 है, ठीक है? 2.5, ठीक है? अब इसको हटा देते हैं, ठीक है? देखो दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने इसमें 5 का था, राइट? 5 कभी भी ना, कभी भी हम इसको ज्यादा बनाते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, ज्यादा बनाऊंगा ना, ये एरिया कम हो जाएगा। कभी भी हम बनाते हैं ना, इक्वल साइज में नहीं बनाते, 0.5 प्लस लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर इक्वल कर देंगे ना, तो ये कम हो जाएगा, ऑलरेडी 2.5 कम ही है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। ये मेरा हो गया, देखो पहला स्टेज में मेरा ये कटिंग होगा, राइट? दूसरा स्टेज में मेरा ये कटिंग होगा। अब देखो मुझे इधर पे ये समझना है, देखो ये मेरा 5 बना रहा हूँ, मतलब मैं ये 5 बना रहा हूँ, क्लियर? ये मैं 5 बना रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा? उसके बाद मैं देखो, आपको पहले 5 को डिफाइन कर लेना है, उसके बाद बाकी चीजें आपको बनाना है, ठीक है? बाकी चीजें कैसे बनाओगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। पहले एक क्लियर कर लेते हैं, क्लियर? कंट्रोल शिफ्ट बी। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल का हम बनाते हैं। ये कितने का डायमीटर का है? मुझे लगता है 4 का, नहीं 4 से ज्यादा है। कोई नहीं, मैं इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। देखो अभी मेरा कोई टॉलरेंस वॉलरेंस तो आएगा नहीं, है ना? मैं प्रोजेक्ट ही कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसमें हम ये ले लेते हैं, मैं पहले 5 को ही बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को ऑन करूंगा, ठीक है? इसको चलो बाद में करते हैं, पहले ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। अब स्ट्रिप बनाना है मुझे, स्ट्रिप का हम कितना रखेंगे? मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? सेंटर को मैं रखूंगा, ये सेंटर को मैं रखूंगा इसके साथ, ठीक है? कंट्रोल जेड, सेंटर को, ये सेंटर को इस सेंटर के साथ, ठीक है? ये कितने का आ रहा है? 180, ज़्यादा हो जाएगा, 175। ये जरूर देख लेना है आपके पास जो स्ट्रिप अवेलेबल है वो कितने का है, उसके हिसाब से बनाना, ऐसे मत बनाना डायरेक्ट, ठीक है? अब देखो ये जो पहले वाला जो मेरा ये स्ट्रिप है ना, वो कितने का गैप में रखूंगा, ये इम्पोर्टेंट है एक तो। देखो अब मैं इसको 100 कर रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा कोई फुल फाइनल ये नहीं है, तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका और इसका भी इसमें गैप दे रहा हूँ, 2.5 की जगह मैं इसको 10 दे रहा हूँ। लेट्स एज्यूम, हाँ, लेट्स एज्यूम। तो मैं इसको 175 और इधर में 100 ये मैं वैल्यू लिया हूँ ना, इसका मुझे कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। जो वैल्यू ले रखा हो ये प्रॉपर होना चाहिए आपका, ये इसका कैलकुलेशन भी होगा आपका, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, आप बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया। अब मैं कुछ लंबा नहीं करूँगा भाई साहब, मैं इसको ख़त्म ही करूँगा। ठीक है, अब मैं इनको काटूंगा, इनको काटूंगा, इनको काटूंगा, इनको काट दिया, तो ये मेरा 5 बन गया। सिमिलरली मुझे इधर पे भी बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो 5 है इसको मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। प्रोजेक्ट करने से ना लाइन ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, और कोई वो नहीं है, बाद में एक्सट्रूड में भी लाइन आता है, ये बात होता है। और कोई नहीं तो आप बोलोगे सर आप तो प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकता हूँ, लेकिन लाइन्स बहुत आता है। ठीक है, ये हो गया एक पंच, हो गया। ठीक है, देखो अब समझने वाली बात क्या है, अब ये है, ये ये जो आप एरिया देख पा रहे हो ना, ये जो एरिया देख पा रहे हो, इस एरिया में हम क्या करेंगे, ये 5 का था तो ये कॉन्टिन्यूअस चलेगा। मतलब जैसे ये 5 है, आपने हमने सिलेक्ट करा है, राइट। ये क्या सिलेक्ट हो जा रहा है, मैं सिंगल कार कर लेता हूँ, ये कार, ये कार, ये कार, ये कार, ये कार, ये कार। ठीक है, अब मैं फिनिश कर दिया, गलती कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, समझना पड़ेगा। वैसे ये कार्व है, ये काट जो होगा ना, ये कॉन्टिन्यूअस काट होगा, ऐसा नहीं कि ये इधर पे खत्म हो जाएगा। ये इतना पांच होगा ना, तो हर स्ट्रिप में वो होके जाएगा, राइट। हर स्ट्रिप में होके जाएगा, होगा ना हर स्ट्रिप में। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ, बेटर मैं समझ आ पाऊँ आपको। एक काम कर लेता हूँ, इनका मैं कितना रखा हूँ, 10 ना, 10 mm से नहीं, इसका 2.5 तो 15 mm रखूंगा, तो इसको मैं 12.5 कर दूंगा। ठीक है, मतलब 10 mm मेरा वो हो जाएगा, 12.5, क्योंकि 2.5 तो आएगा ना इधर पे, ये कट हो जाएगा। इतना मुझे रखना है, और यहाँ पे मेरा सफिशिएंट गैप है, कोई बात नहीं है। 12.5 हो गया, इधर तक मेरा सेट है। अब मैं इसको पैटर्न करूँगा। ठीक है, पैटर्न करूँगा। देखो इसको मैं अलग से भी कर सकता हूँ, इसका स्केच लेके भी अलग से कर सकता हूँ, तो आप जैसे कंफर्टेबल होगे ना। चलो मैं इसको अलग तरीके से बनाऊंगा, आप ज़्यादा बेटर समझ पे पाओगे। मैं पहले इनको इनको मेन ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ, जो मेरा स्ट्रिप है। ठीक है, स्ट्रिप मेरा कितने एमएम का है, 1 mm का है। किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में आएगा। वेक्टर दे के काम करता हूँ, चलो। क्या कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये वाला लेता हूँ, स्केच लूंगा। ठीक है, अब देखो स्केच में लूंगा यहाँ पे रीजन बाउंड्री, रीजन में ये सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा, करा। अब इसको मैं कितना एमएम ले जाऊंगा, इधर के साइड ले लूंगा। ठीक है, कितना एमएम लेना है, देखो अभी मैं इसको एक की जगह दो, क्योंकि मुझे सिलेक्ट करने में इजी हो जाएगा, दो ले लिया, क्लियर। अब ये जो दो ले लिया, इसको मैं क्या करूंगा, इधर पे मिरर ज्योमेट्री करूंगा। सॉलिड बॉडी है, 1 2 3। ठीक है, ठीक है जी। क्या करूंगा, इसको मिरर करूंगा अबाउट दिस प्लान। सेंटर निकाल के रखना चाहिए आपको, मैंने निकाल के रखा है, परफेक्ट है, क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम मिरर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मिरर करेंगे। तो मैं इसको करूंगा पैटर्न ज्योमेट्री। अभी मिरर कर दिया हमने, इनको 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 इनको, ये इतना ही था ना। कितना डिस्टेंस था, 17.5 करके, तो 5 की जगह हम इसको 6 ले लेंगे। ठीक है, बस ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो काटेगा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अलविदा है, इससे बाहर है। ठीक है, इसको हटा ही दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो काटेगा नहीं। ये है, ये है, ये आपको सिलेक्ट करते जाना है बस। देखो ये करना जरूरी है, अगर मैन्युअली बना होते। अगर प्रोग्रेसिव टूल से बनाना है तो आपको पता ही है, ऑलरेडी मैं सिखा ही रखा हूँ, ज़्यादा हेडेक आप लोग लोगे ही नहीं। अब देखो ये बन गया। अब ये जो फालतू का था ना, इनको लेना जरूरी है, ऐसे नहीं कि इसको आप हटा दोगे, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये हटा दो। देखो आपका ये स्ट्रिप बन गया। तो पहली बार में क्या कट हो गया, पहली बार में आपको समझ में आ गया, ये कट हो गया। देखो अब ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, इसका जरूरत है आपको, नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे, राइट। अब ये आपका हटा देंगे, ये एक्चुअल पोजीशन पे आ गया, ये आपका ब्लैंक काटेगा। अब बोलोगे सर इसमें तो हमने एक काम करा नहीं है। क्या नहीं करा है, हमने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करा है। मैंने इसलिए ज्वाइन नहीं करा क्योंकि एक बार मैं कर दूंगा, आपको आधा चीजें समझ नहीं आएगा।
अब इसको हम यूनिट करेंगे स्ट्रिप में। देखो ये स्ट्रिप को पकड़ के रखा है, ये कंपोनेंट को देखो, ये तो ब्लैंक काट दिया तो गिर जाएगा, ये किसको कौन मतलब पकड़ के रखेगा, है ना। इसको तो पकड़ के रखना चाहिए। देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ऑफसेट है, 0 0 काटूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा ना, होगा ना। तो ये जो फेस है इसको ऑफसेट करना पड़ेगा आपको। कितना करना पड़ेगा, 2.5/2, बाई कहाँ पे है मेरा, ये दिखने में, बाई 2, ठीक है। ये बाई 2 में ऐड कर दूंगा इस तरीके से। अब ये प्रॉपर बनेगा, क्लियर। अब हम इसको बनाते हैं, रुक जाइए। आवाज डाउन हो गया एकदम यार। मार्ट फट गया है मेरा, क्यों पता है, क्योंकि यार मैं गया था सही ना, वहां पे हालत भाई क्या सीन है यार। मतलब खाने के लिए ना मैं गया, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठा, और वैसे मैं मोस्टली सा वहाँ पे मैकडोनल्ड्स वगैरह में खाना खाता हूँ मैं, क्योंकि भेज लेता हूँ मैं। वहाँ पे गया, मुझे जो होता है ना पीगॉन्स, पीगॉन्स जो होती है ना, पीगॉन्स की आपकी उसकी जो ब्लाड होता है ना, वो ब्लाड दे रहा है मुझे खाने के लिए। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, बोले यार क्या ले आया ये, बोले यहाँ पे ये चलता ही है। खुद बताओ यार मैं उसको कैसे खाऊंगा। मेरा तो यार सही बताओ, मेरा ऐसा ऐसा चीज हो गया ना वहाँ पे। अंडा लेके आ गया, मैंने बोला चलो अंडा ठीक है। मैंने देखा किसका अंडा है भाई, देख लो छोटी छोटी अंडा है, मतलब ऐसा नहीं किसी का जानवर वानवर का लेके आया भाई। उन लोग के लिए नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग के लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम इसको मिरर कर देते हैं, ठीक है। अब इनके बाद इसको हम पैटर्न कर देते हैं। मुझे तो ढंग से मैंने एक दिन भी खाना नहीं खाया, हाँ मुझे एक दिन इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था, वहां पे मैंने खाना खा लिया, लेकिन वहां पे भी वो टेस्ट कहाँ मिलता है। 17.5 का, ठीक है। 17.5 का इंटू कितना, इंटू 5 का, ठीक है। 5 का ना, 4 का। देखो ये तो हो गया। अब इधर पे भी तो देना पड़ेगा, है ना, इधर पे भी तो देना पड़ेगा आपको, ये तो कनेक्ट हो गया, चलो समझ में आ गया। अब इधर पे भी तो आपको देना पड़ेगा, तो इधर पे देने के लिए क्या करेंगे, अगेन सेम वो यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ये सिलेक्ट करेंगे 2.5, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनको जो कर दूंगा 2.5, और ये जो डिस्टेंस है इसको 0 कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिकली आ गया। मिरर कर देते हैं इनको। अब देखो इनको हमें पैटर्न कर देना है, तो इनको भी अगेन सेम कितना, 17.5, ठीक है। अब ये मेरा सेंटर वाला ये आ गया। अब देखो इधर पे दोस्तों, ये कितने का आएगा, 1 mm का, ठीक है। अब ये आ जाएगा रिवर्स डायरेक्शन पे, और इसको हम यूनिट करेंगे अब यूनिट हो जाएगा। देखो अभी ये जो होगा ना, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, राइट, यहाँ पे ये कट हो जाएगा, तो इसको हम यूनिट नहीं करेंगे, है कि नहीं। बाकी यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे कटिंग करने के लिए 5 डालना है, 5 डालने के लिए मैं इसको अभी के लिए रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को समझ में आ गया। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत यहाँ पे है, ये जो पंच है ना इसको नीचे ले जाना पड़ेगा आपको। कितना नीचे ले जाओगे, मापना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट ये है, और यहाँ पे इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक जाएगा 23.36 का, ठीक है। ये ऐसा रहेगा। और ये जो एरिया है इसका ज़रूरत तो है क्या, नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप हटा ही दो। तो ये मेरा स्ट्रिप है, ये मेरा स्ट्रिप है, ठीक है। अब इस स्ट्रिप जो है मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ही तो, मेरा स्क्रिप्ट और इनका स्क्रिप्ट जो है सैम्पल जो होगा ना उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिप हमें कैसे डिफाइन करना है, राइट। अभी ये जो है यहाँ पे कट हो जाएगा, राइट, ठीक है, यहाँ पे ये कट हो जाएगा। यहाँ पे बेंडिंग है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा चीज़ें रहेगा,
लेकिन ये फाइनल में काट होके निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरीके से बनेगा, नहीं तो ये चीज़ बन नहीं पाएगा। ये इस तरीके से ही बनेगा, नहीं तो ये बन नहीं पाएगा। परफेक्ट, मैं समझ में आ गया। इधर पे मुझे इस तरीके से काम करना है। ये अगर आपको लगता है कि कंपोनेंट को अलग से हाईलाइट करो तो यहाँ पे सबट्रैक्ट मार के रख सकते हो आप, लेकिन कीप टूल को ऑन कर लेना। ठीक है, तो समझने में ज़्यादा बेटर ये होगा। ठीक है, नहीं नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर ही है मेरे हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट को ही हटा देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट को ही हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ जाएगा उसको। अब नहीं तो इसको यूनिट कर दो यहाँ पे, इनका 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 यूनिट करना पड़ेगा, राइट। बस इनका इनका। ठीक है, इनको हटा देते हैं। बस ये जो स्केच है, इस स्केच को भी मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे 100 लेयर पे 100 लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया। पहला पंच ये हो गया, समझ में आ गया। सेकंड पंच ये हो गया, समझ में आ गया। सेकंड पंच में क्या होगा, ये हो गया। और क्या हो जाएगा आपका, पहला पंच ये सेकंड पंच ये हो गया। थर्ड में यहाँ पे नीचे से एक इंसर्ट लगेगा, ऊपर से एक इंसर्ट लगेगा बेंडिंग का। चौथे में इधर से आएगा। अब ये वाला पोर्शन लगाने का सबसे बड़ा वो चीज है। ठीक है, देखते हैं क्या इलाज हो सकता है। अब कंट्रोल सी बी कर देता हूँ मैं, बी में आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये मैं ले आता हूँ, है ना। इसको मैं ले आता हूँ। अब कंट्रोल शिप यू कर देता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। देखो, डिफरेंस ये है, जो मेरा वाला है ना वो ऊपर है। ठीक है, मेरा वाला नीचे है और इनके वाला ऊपर है। अब हम क्या कर देते हैं, देखो जब भी डिजाइन बनाते हो ना, तो आपको ये देखना होता है मेरा मास्टर फेस कौन सा लिया था मैंने, ये वाला से स्टार्ट करा है। तो ये वाली फेस को आपको ऊपर ले आना है। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर क्यों लाना है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन तक लेना है। अब ये जो फेस है यहाँ पे हम करेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे ये जेड पॉइंट, जेड लेंगे। ठीक है, चिट आ गया, आ गया। नहीं, कुछ गड़बड़ करा मैंने, कुछ गड़बड़ करा है शायद। कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या हो गया, मेरा तो सेंटर पे होना चाहिए। मेरा तो सेंटर पे ही है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इनके वाले को। ठीक है, सिंगल सिंगल ही है, सिंगल सिंगल ही है, सिंगल सिंगल ही है। ये फाइनल कंपोनेंट गिरेगा, राइट। इसका जरूरत नहीं है, ये तो कट होगा। इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये कट होगा इसलिए रख दिया रहा हूँ। यहाँ पे सेंटर पे होना चाहिए। और मेरा देखो ऊपर आ गया 1 mm। इसको हमें 1 mm डाउन करना पड़ेगा। 1 mm, बस दैट्स इट, हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको हम सेव करेंगे, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं अपना, आपकी नाम की। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस करके लिख देते हैं। इसका नाम कर देते हैं स्ट्रिप लेआउट, फोल्डर स्ट्रिप, स्ट्रिप लेआउट। ठीक है, अब हमें आता है इसकी कैलकुलेशन पे। ठीक है, देखो, अब दोस्तों इधर पे आपको एक चीज समझना है। अब जैसे मेरा ये नॉर्मल फीडिंग होगा, फीडिंग में मैं स्टेज कैसे डिफाइन करूंगा, मतलब मैं जब इसको कटिंग करूंगा, मैं यहाँ पे मुझे स्टेज डिफाइन करना है, तो मैं स्टेज कैसे डिफाइन करूंगा। मुझे तो स्टेज डिफाइन करना है, कोई तो तरीका होना चाहिए, कोई तो मेथड होना चाहिए इसकी मैं स्टेज डिफाइन करने के लिए। देखो, कैलकुलेशन से पहले मैं आपको छोटी सी पॉइंट्स में ध्यान रखना चाहता हूँ जो आपके साथ में शेयर करूँ। देखो, इसका तरीका ये है। हाँ, मैं इसको हाइड कर दूँ तो आपको समझ में आए। चलो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल सी बी। इसको हाइड कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे जैसे मेरा ये खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे जैसे मेरा ये खत्म हो जा रहा है ना, मैं इनको भी हाइड कर दूँ, इनको भी हाइड कर दूँ। अब देखने में इजी होगा आपको। देखो, यहाँ पे एक इंसर्ट डाला हूँ मैं इस लाइन के आसपास। देखो, ये लाइन जो है ना, देखो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, राइट। ये स्ट्रेट है, एक लाइन पे है। मतलब ये देखोगे ना, यहाँ पे एक मैं, एक जो है, मैं आपको ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, समझने वाले कॉन्सेप्ट है। मुझे यहाँ पे क्या डिसाइड करना है,
देखिएगा मैंने एक काट लगा रखा हो, कितने का, 3.35 का, जितना भी हो आप एक काट लगा रखा हूँ मैं, ठीक है। अब जो ये मैंने काट लगा रखा है, ये काट क्यों लगा रखा है, अब ये फीडिंग किधर से हो रहा है, फीडिंग हो रहा है इस साइड से, ठीक है। एक मैंने ये ग्रुप बना रखा हूँ। अब जैसे ये एक पोर्शन जाएगा, जाने की बात, ये यहाँ पे इस लाइन पे रुक जाएगा, ठीक है, जाएगा, इस लाइन पे रुक जाएगा, फिर ये ऊपर उठेगा, फिर इस, जैसे ये ऊपर देखो, अभी यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ना, तो एक एक ही लाइन पे ये काटेगा, फिर उसके बाद ये रुक जाएगा, देखो ना यहाँ पे एक लाइन पे रखा हुआ है, फिर रुक जाएगा, फिर स्टीव ऊपर उठेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कट लगाने से मेरे को फायदा ये हो जाएगा, जैसे मेरा पायलट पिन काम करता है ना, तो कुछ ये इस तरीके से काम करेगा, कॉन्टिन्यूस एक इस तरीके से काम करेगा। और ये किस में लगा रखा हूँ मैं, अब देखो ये मैं किसके लगा रखा हूँ, ये किस में लगा रखा हूँ, जो मेरा 5 प्लेट है इसमें लगा रखा हूँ मैं। ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना, है ना। अब ये जो काट है, ये आप बोलोगे सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, क्यों लगा रखे हो। अब इसको समझने के लिए थोड़ा मुझे डिटेल में समझाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ऊपर से ये यहाँ पे देखो ना, ये मेरा 5 है, ठीक राइट, ये मेरा 5 है, ये मेरा 5 है, ठीक है। इसको हटा देते हैं हम, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कंट्रोल बी कर देते हैं, इनको हटा दो, इनको भी हटा दो। अब देखो इधर पे 5 कितना कट रहा है, 5 कितना काट रहा है, चलो इसको भी हटा देते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये 5 कितना काट रहा है, एक तो 5 ये काट रहा है, दूसरा 5 कितना काट रहा है, देखो इसको मैं इसको कलर पे कर देता हूँ तो आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसपेरेंट कर दो आप, ठीक है। अब इसको कलर पे कर दो, अब पूरा कहानी समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखिए, देखो ये कितना तक काट रहा है, ये पूरा काट दे रहा है इधर पे, तो स्ट्रिप तो इधर आने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। स्ट्रिप पूरा इधर पे काट रहा है, कितना काट रहा है, पूरा काट दे रहा है। तो ये स्ट्रिप जो है ना, पहली स्ट्रोक में जैसे आपका ये वाला काट रहा है राइट, इसके साथ आपका ये भी तो काट रहा है, ये भी तो काट रहा है, इसके साथ ये भी काट रहा है ना। तो इस काटने से क्या होगा, जब मैं स्ट्रिप को फीड करूंगा ना, तो यहाँ पे तो मेरा पहली पंचिंग में ये तो फीड होगा ही, कटिंग होगा ही, तो इसको मैं इतना लेंथ पूरा आगे ले जाऊंगा, लाने के बाद ये एक तरीके से स्टॉपर का भी काम करेगा और इधर का गाइड का भी काम करेगा। मतलब इधर पे स्टॉपर का भी काम कर रहा है, इधर पे मेरा गाइड का भी काम कर रहा है। तो ये मेरा जैसे 17.5 mm है ना, 17.5 mm से आगे जाने ही नहीं देगा, ये जाने ही नहीं देगा, तो मेरा वेस्टेज कम हो जाएगा। मतलब मेरे को एक पायलट की तरह काम करेगा, ये एक स्टेज से दूसरा स्टेशन पे ये ले जाएगा, एक स्टेशन पे दूसरा स्टेशन पे रुका देगा गाड़ी को, ये क्या काम करेगा इस तरीके से। ये देखो क्या मेथड लगाया मैंने, समझ में आया आपको, क्या मेथड लगाया। तो ये जो है ना, इसको मुझे यहाँ पे इसमें भी बनाना है। अभी आपको समझ में आ गया राइट कॉन्सेप्ट। अब देखो इसको मैं किस हिसाब से लगाया, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। जो मेरा पहला स्टेज खत्म हुआ, अब देखो इधर पे, तो मेरा पहला स्टेज खत्म हुआ, 5 हुआ, ये पहला स्टेज खत्म हुआ, तब ये स्टेज में ही ये वाला कट हो जाएगा, ये स्टेज में ये वाला काट हो जाएगा, समझे। अब मुझे इसको कैसे बनाना होगा, फिर मैं इसको कैसे बनाऊंगा, मुझे ये बनाऊंगा इस स्टेज में बनाऊंगा, लाइक इस तरीके से। समझ में आए, बढ़िया मेथड था कि नहीं। बहुत कुछ चीजें अभी आप समझना है और है, ठीक है। अब मैं इसको 2.5 रखूंगा, मैं इसको ये पॉइंट के साथ ये हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, कर दिया। अब इसके साथ मैं करूंगा 2.5, 2.5, ठीक है परफेक्ट। इसको कितना करना है, 17.5, ठीक है 17.5 ही रखना, ये तुम गड़बड़ी मत कर देना कहीं पे भी। जैसे मैं बोलूँ ना वैसे ही बनाते जाओ, मैं फाइल शेयर कर दूंगा, बहुत कुछ सीखने का मिलेगा इसे आपको टूल में, और इस तरीके से आपको कोई सिखाने वाला भी नहीं है, ठीक है। और एडवांस लेवल पे सीखना है आपको, नंबर मेंशन थे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। देखो ये एक स्टेज में काटेगा, फिर 17.5 में काटेगा, तो ओवरऑल क्या होगा फिर, ये ओवरऑल ये होगा ना, ये हट ही जाएगा फिर तो इधर से। मतलब जैसे हमने पैटर्न करा, तो इसको मैं 17.5 पैटर्न करूंगा, तो ये पूरा हट ही जाएगा लास्ट में, तो ये रहेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली वही तो काम हो गया। देखो ना अल्टीमेटली तो वही काम हो गया, 17.5 17.5 17.5 करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट ही जाएगा। और ये मैं इसको ज्यादा बढ़ाने का रीजन देखो, इसको मैं 10 mm भी कर सकता था, स्ट्रेन के लिए इसको मैं ज्यादा करा, और कोई रीजन नहीं है ये गाइड के लिए। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या होगा पता है, जब पहले 5 काट दिया, देखो पहले 5 क्या करेगा, इसको इतना में काट देगा। अब इसका साइज दिखाता हूँ मैं कितना काटेगा, कितना है 20 mm का,
ठीक है, इसके साथ ये काट दिया। अब देखो इससे मैं इसको प्लस साइड में लिया हुआ, आप ये मत बोलना कि सर इसने तो 17.5 बोला आपने 20 क्यों ले लिया। अरे मैं पॉइंटों में मशीनिंग थोड़ी ना करूंगा भाई, मेरे को स्ट्रिप किससे स्टार्ट हो रही है, मेरा स्ट्रिप तो स्टार्ट हो रहा है इससे हो रहा है ना। तो इससे मैं 17 पॉइंट, यहाँ पे तो मेरा मेटेरियल इतना एक्स्ट्रा है, तो मैं 20 के जगह 22 भी ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना, मैं 20 के जगह 22 भी ले सकता हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया हूँ। ठीक है, अब देखो इधर पे ऐसे समझाऊंगा ना बढ़िया से समझ में आता है। ठीक है, ड्राइंग खोल के समझा, नहीं तो मैं बना लेता हूँ कुछ कुछ, दिमाग आपके दिमाग में आता है कि सर ये कैसे हो गया, मतलब क्या रीजन हो रहा है, क्या मतलब किस लिए बनाया आपने। लेकिन जब वो चीज़ें हम बाद में बनाते हैं, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ना, तो समझ में ज़्यादा बढ़िया से आता है। नेक्स्ट आता है, जो भी आपने कंपोनेंट बनाया उस कंपोनेंट का, जैसे मैंने डिलीट बॉडी किसको करा था, इसका नहीं, और ऊपर में डिलीट बॉडी नहीं, इसका नहीं, और एक डिलीट बॉडी, इसका भी नहीं, एक डिलीट बॉडी, इसका भी नहीं, नहीं मुझे एक डिलीट बॉडी चाहिए, मतलब मुझे इसका आपको एरिया दिखाना है। हाँ इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसको वाला ले लेते हैं, इसको मैं सप्रेस कर देता हूँ, ओह सॉरी, इसको मैं सप्रेस कर देता हूँ, ये वाला नहीं, हाँ ठीक है, ये वाला को मैं सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है अभी के लिए। अब ये जो बॉडी है, ठीक है, ये ब्लैंक साइज है राइट, ये मेरा ब्लैंक साइज है ना, कंपोनेंट को ब्लैंक खोलने के बाद ये मेरा साइज है, परफेक्ट। ठीक है, मैं इनको भी हटा देता हूँ, एक ही ब्लैंक रखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इसको लाने का मतलब मेरा पास क्यों रीजन है, मैं इसको लाने का रीजन ये है, जो मेरा कंपोनेंट होता है ना, कभी भी कंपोनेंट की हमें ब्लैंक की एरिया निकालना पड़ता है। जो भी ब्लैंक होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड पे कुछ नहीं है, मैं इनको हाइड कर देता हूँ, ओनली मैं इनको ले आता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं ब्लैंक खोल के ही दिखा देता हूँ, मेरे पास तो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है ही, है कि नहीं। तो ये यूनिट नहीं हुआ, ओह यूनिट नहीं हुआ ये तो। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको मेटेरियल यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, वेस्टेज कितना हो रहा है वो समझाऊंगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो पूरा देखना वीडियो को, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा वीडियो आधा उधर देखते हो तो फिर वो चीज़ें मज़ा नहीं आता है आपको, फिर पूरा देखना पड़ेगा। देखो अब ये मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट की मुझे ब्लैंक साइज निकालना है। तो कोई भी कंपोनेंट की एरिया निकालना पड़ता है, कभी भी हम मेटेरियल यूटिलाइजेशन निकालने से पहले हमें एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया निकालने के लिए मैथमेटिकल अगर फॉर्मूला की बात करो एरिया निकालने का, तो फॉर्मूला होता है, ए मतलब एरिया मान लेते हैं, ए इंटू एल इंटू बी, एल मतलब लैंड इंटू ब्रेथ मतलब विड, ठीक है, माइनस स्मॉल एल इंटू बी, ठीक है, ये बी है, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, ये एल है, ठीक है, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल इंटू बी, इसको मैं वो कर देता हूँ, पाई बाई 4, अरे यार किस में माउस लग जा रहा है, पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4, ये आपका डी स्क्वायर हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी, स्मॉल एल इंटू बी माइनस, ये माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए। लेकिन हम तो किस में काम कर रहे हैं, हम कम तो कर रहे हैं, लेकिन एनएक्स में हम क्यों भाई एरिया माप करेंगे, एक्चुअल एरिया निकालने का जो मेरा कंपोनेंट है। तो सबसे पहले मुझे ब्लैंक निकालना है, कंट्रोल शिफ्ट एम करा, एम करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट टू शीट मेटल करूंगा, फ्लैट में एक मास्टर बॉडी ले लूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा अनबेंड पे, अनबेंड में जाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये अनबेंड करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये अनबेंड करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये अनबेंड करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, ये अनबेंड कर दूंगा, तो मेरा एक लैंड निकल जाएगा। अब लैंड निकल गया तो मैं इधर पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट सेट करूंगा, और यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, एक एक करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। कितना आया मेरा, 719, कितना आ रहा है, 7198089, किस में आ रहा है, एमएम स्क्वायर में आ रहा है, ध्यान रखना है। लैंड इंटू ब्रेड होता है तो हमेशा एमएम स्क्वायर में ही मिलेगा आपको, क्योंकि एक ये एमएम एक ये एमएम, तो आपको 70980 एमएम स्क्वायर में मिलेगा। क्लियर, समझ में आया ना यहाँ तक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको इसको याद रख लो, अभी फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया मेरा जो स्ट्रिप है उसका जो मेरा कंपोनेंट है, स्ट्रिप के जो मेरे एरिया ऑफ ब्लैंक है, मुझे पता लग गया। अब हम इसकी मेटेरियल यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ, जो मेटेरियल मेरा यूटिलाइज हो रहा है, मतलब मेरा मेटेरियल कितना यूटिलाइज हो रहा है, देखो ये इतना ब्लैंक की मुझे ये वाली एरिया, ये वाली एरिया, ये एरिया, ये कंपोनेंट, ये इतना ही यूटिलाइज हो रहा है, बाकी सब मेरा स्क्रैप हो जा रहा है।
तो somehow मैं ये समझता हूँ ये वाले कंपोनेंट में मेरा लॉस ही है, मेरा लॉस ही है। तो मैं देखता हूँ कि मेरा कितना मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं मटेरियल यूटिलाइजेशन, ठीक है। मैंने ऑलरेडी प्रोग्रेसिव विजार्ड में ये सब चीज़ें कराया हूँ, लेकिन आपको मैन्युअली करा रहा हूँ तो मैन्युअली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मटेरियल यूटिलाइजेशन को हम यू से समझते हैं, ठीक है, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ब्लैंक, एरिया ऑफ ब्लैंक अभी जो निकाला हमने, इनटू नंबर ऑफ देखो एरिया ऑफ ब्लैंक इनटू नंबर ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक मतलब जैसे अभी देखो एक ब्लैंक ये है एक ये है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैंक क्या है 2 है, तो एरिया ऑफ ब्लैंक ये हो जाएगा। इनटू यहाँ पे 100 रहेगा, राइट, यहाँ पे 100 रहेगा। नीचे क्या रहेगा, नीचे आपका रहेगा शीट एरिया, शीट एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो। मेटेरियल यूटिलाइजेशन मतलब एरिया ऑफ ब्लैंक इनटू नंबर ऑफ ब्लैंक डिवाइड बाय शीट एरिया, एस डबल ई है, ठीक है, ये डबल ई है शीट एरिया। अब जो ये शीट एरिया है, शीट एरिया निकलने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, शीट एरिया निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, शीट एरिया निकलने का फॉर्मूला होता है स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब ये आपका स्ट्रिप, स्ट्रिप की विड्थ, ठीक है, स्ट्रिप विड्थ WID, ठीक है, DTH, स्ट्रिप विड्थ इनटू पिच, ठीक है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे यूज कर लेना, ठीक है। अगर मैं बुक्स में आपको कोई भी फॉर्मूला मिले मेरे हिसाब से यूज करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। देखो स्ट्रिप विड्थ इनटू पिच आपको मिलेगा ये, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो मुझे यहाँ पे मैंने को कर लिया, यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ ब्लैंक कितना मिला था मुझे, बताओ ना कितना मिला था मुझे एरिया ऑफ ब्लैंक। अभी तो हमने करा था 719 समथिंग आपका आया था ना, कितना आया था देखना पड़ेगा, 719.80, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ब्लैंक 2, यहाँ पे 100 था तो 100 डाल दिया। शीट एरिया, देखो शीट एरिया हमने कितना लिया था, शीट जो ये शीट एरिया की हमने शीट का जो विड्थ था ना, मैंने 175 लिया था, याद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद कर लेना। 175 लिया था, ये 100 लिया था, राइट, ये था 175, ये जो था यहाँ से यहाँ तक, और ये जो था ना ये 100 का था, ठीक है, 175। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछता है, इनटू पिच, पिच कितना था मेरा 17.5 था। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मैं मोबाइल पे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेटर करने में इसको काटना पड़ेगा। तो 719.80 इंटू 2, ये आपका बन के आ रहा है 1439.6, ठीक है, ये 4 है, 39.6, ठीक है, 175 इंटू 17.5, ये बन के आ रहा है आपका 3062 इंटू 100। 100 से निकलने का मतलब ये है, इसको हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं, इसलिए 100 से मल्टी वो कर रहा है। 1439.6 डिवाइडेड बाई 3062, तो ये अराउंड आ रहा है 47 पॉइंट है, ठीक है, 0.4701। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 4701 का परसेंटेज निकल के आएगा। तो मेरा जो मटेरियल यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, वो अराउंड 47% मेरा मटेरियल, मैं 48 मान लेते चलो, 48% मेरा यहाँ पे मटेरियल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बहुत ही कम यूटिलाइजेशन हो रहा है, अराउंड 65 के आसपास होना, 65% होना चाहिए। तो ये स्ट्रिप ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको कम करना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ें जो आपका इसको यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे हम जो पिच है इसको कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ें यहाँ पे जैसे हमने 3.5 लिया था, इसको हम कम कर सकते हैं, या नहीं तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ है। अब इससे मैं जुड़ूंगा ना तो ये स्ट्रिप बैंड होने का चांस होता है, तो ये वाला स्ट्रिप आपको रखना ही पड़ेगा। ये तो क्या होना है, बैंड होने का चांस होता है, ओनली ये दो से ये इसको आगे ले जाना थोड़ा सा ये है, तो इसमें हमने इसलिए इसको रखा है। नहीं तो यहाँ पे 2.5 कमाऊंगा ना तो ये आ रहा हूँ ये 55 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसका स्ट्रिप बना कर देखा हूँ तो मुझे पता है। तो ये तो कम हो जाएगा, राइट। तो अब इसको भी रखना पड़ेगा, इसका भी कोई इलाज नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको गाइड का भी काम करेगा, रेल का भी काम करेगा, और यहाँ पे आपकी पायलट का भी काम कर रहा है। हम किस में काम कर सकते हैं, किस में काम कर सकते हैं, दूसरा ऐसे मुझे तरीका नहीं लग रहा है। तो ये जो कंपोनेंट है इस तरीके से कंपोनेंट पे आपको, इसको लिख लिया ना आपने, इसको लिख लो,
इस तरीके से जो कंपोनेंट होगा, इस तरीके से कंपोनेंट आपको इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। तो आई होप आपको स्ट्रिप लेआउट कैसे बनाते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। किसी को भी कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने कोशिश ये करा कि ये पूरा स्ट्रिप लेकर आपको बना के दिखाओ, और जो भी आपकी क्वारीज है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी, देखो नेक्स्ट लेक्चर पे हम बनाएंगे इसकी स्टीपर प्लेट बनाएंगे, ठीक है। इसकी हम बनाएंगे 5 प्लेट। मैं इसको कंट्रोल सी व्यू कर देता हूँ। इसका हम स्टीपर प्लेट बनाएंगे, उल्टा कर दिया मैंने दाई को। स्टीपर प्लेट बनाएंगे, 5 प्लेट बनाएंगे हम, इसकी सारे 5 बनाएंगे, 5 होल्डर प्लेट बनाएंगे, एक एक करके बनाएंगे। और यहाँ पे ये समझने वाली है जो प्लेट की साइज है, ये जो स्प्रिंग है, जैसे यहाँ पे कंपाउंड टूल, अच्छा यहाँ पे जो आपका प्रोग्रेसिव टूल है, इस प्रोग्रेसिव टूल में देखो ये स्प्रिंग अलग है और यहाँ पे ये स्प्रिंग अलग है। इस स्प्रिंग का एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सर्टेन डिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम एक जो ये जो स्प्रिंग, ये जो पांच है, इस पांच को हम गाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेट लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पे स्टीपर है, ये ही इसको गाइड करेगा, ये जो स्टीपर है ना, इसको यही गाइड करेगा। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे मेरा जो डाई प्लेट है, डाई बैक प्लेट भी एक है, और यहाँ पे लास्ट में हमने कैम के लिए देखो किस तरीके से कैम चला रखा हो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत है, पूरा प्रोग्रेसिव की कॉन्सेप्ट समझ जाओगे आप, किस तरीके से चलता है, क्या गाइड करता है, कैसे चलना है, क्या स्ट्रोक देना है, कितना mm चलता है, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर इतना ही रखता हूँ, आई होप समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।